अभी ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ये क्या है, 1 है, ठीक है। अगर इसके बाद में मैं 0 रख दूं तो ये 10 हो जाता है, फिर 0 रख दूं तो ये 100 हो जाता है, फिर 0 रख दूं तो ये 1000 हो जाता है, फिर 0 रख दूं तो ये 10,000 हो जाता है, फिर 0 रख दूं तो ये लाख हो जाता है। कहने का मतलब ये कि जितने 0 एक रखने के बाद में जितने 0 बढ़ाता रहूंगा, इस 0 की हैसियत बढ़ती जाती रहेगी, इसका एक वैल्यू होता जाता रहेगा। लेकिन अगर जस्ट सपोज करें थोड़ी देर के लिए कि यहां से हम 1 को हटा देते हैं, ठीक है। अब इस 0 की कोई हैसियत है? एक 0 नहीं, यहां पर आप हजारों 0 करते जाएं, अब इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि अगर आपके पास ईमान है, ईमान की दौलत है, एक अल्लाह पर यकीन है, एक अल्लाह को आप मानते हैं, तो आप छोटा सा भी अमल करेंगे ना, अल्लाह की रजा के लिए उस काम की हैसियत होगी, उस काम की वैल्यू होगी, यहां पर भी होगी और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका बेहतरीन अज्र और बदला देंगे। लेकिन अगर आपके पास ईमान की दौलत नहीं है तो आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, उस काम का बदला, उस काम का वैल्यू आखिरत में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका बदला दे देते हैं, दे सकते हैं, लेकिन आखिरत में उसका कोई बदला नहीं होगा। इसलिए ईमान बहुत जरूरी है। इसलिए एक हदीस है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, या इब्नुल खत्ताब इज़हब फनादि फिन्नास ला यदखुलुल जन्नह इल्लल मोमिनून, के ए खत्ताब के बेटे जाओ लोगों में ऐलान कर दीजिए, कर दो कि जन्नत में सिर्फ और सिर्फ ईमान वाले ही दाखिल होंगे। तो ईमान, जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान एक सर्टिफिकेट है, उसके बगैर हम दाखिल हो ही नहीं सकते, उसके बगैर कोई भी अमल हैसियत मंद और वैल्यूबल हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हम ईमान को मजबूत करें, ईमान लाएं एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर, फिर हम यहाँ पर भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे।